नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ अमाइंस की नेमिंग बताता हूं। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ अमाइंस में तुम्हें क्या यूज करना है? अमाइंस 1 डिग्री का अमाइन हो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे अगर कहीं पे ये 1 डिग्री का अगर मैं अमाइन करूँ, इसकी अगर नेमिंग करनी है तो इसमें ये वाला कार्बन आना चाहिए और लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन चूज करो इसमें। तो इस वे में क्या, इसकी अगर नेमिंग करनी हो क्या करोगे? ये कार्बन कंपलसरी है, इसका नंबर 1 आएगा क्या? पैरेंट चेन में ये कार्बन कंपलसरी है तो क्या नंबर इसका 1 आएगा? नहीं आएगा। पैरेंट चेन कौन सी होगी? ये पूरी होगी। इधर से स्टार्ट करो, क्लियर है? ये इधर से ऐसे स्टार्ट करता हूँ, ये इधर पैरेंट चेन है। नेक्स्ट ये इधर, फिर इधर देखो ये भी ग्रुप और ये दोनों ग्रुप सेम ही है, तो इधर का मैं ये पैरेंट चेन कर देता हूँ। नंबरिंग इस वे में करनी है कि इसका लोकेंट लोवेस्ट आना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। 1 डिग्री में तो नॉर्मल ही है, क्या आ जाएगा इधर? 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल। नेक्स्ट आएगा हेक्स एन, एन में ई नहीं आएगा क्योंकि इधर अमाइन लिखना है। 2 पे क्या है? अमाइन है। क्लियर है? नेक्स्ट 2 डिग्री का अगर अमाइन हो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं करता हूं, इधर मैंने कर दिया NH और इधर मैंने ये ग्रुप कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इसमें से एक ही पैरेंट चेन होगी, या तो ये या फिर ये। कौन सी पैरेंट चेन होगी? लेफ्ट या राइट? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है? पैरेंट चेन चूज करनी है। ठीक है, इधर 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई? अपनी पैरेंट चेन। तो इधर से नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3। अभी ये क्या हो गई? साइड चेन हो गई। ये अपनी साइड चेन है, इसको चाहे तो मैं इधर लिख देता हूं। ये क्या हो गई? साइड चेन। साइड चेन किस एटम से कनेक्टेड है? कार्बन पे अगर साइड चेन आती है, जैसे इधर आती साइड चेन या 1 पे आती, 1 पे तो नहीं आएगी। इधर अगर साइड चेन आती तो मैं क्या लिखता? 2 पे साइड चेन का नेम लिखता। लेकिन यहाँ पे अभी साइड चेन किस पे आई? नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? नाइट्रोजन लिखना है N, कैपिटल N। कौन सा ग्रुप है ये? CH2 CH3। इथाइल है, N लिख के फिर क्या लिखना है? इथाइल लिखना है। क्लियर है? N इथाइल। अब इसकी नॉर्मल नेमिंग करते हैं। 3 कार्बन तो आया प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो आया N, और क्या आ जाएगा? 1 अमाइन आ जाएगा। क्लियर है? नाइट्रोजन पे अगर साइड चेन आ रही है वहां पे N लिख के उसका नेमिंग करनी है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। सेकंड के बाद मैं करता हूं थर्ड, N करता हूं इधर। 2 ग्रुप है, कौन से ग्रुप है ये? CH3 ग्रुप है। कुछ नहीं लिखा है, मतलब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। ये एक CH3, ये एक CH3। पैरेंट चेन अभी 1 2 3 कार्बन की होगी क्या? 4 कार्बन की होगी। ये भी कार्बन इंक्लूड करना पड़ेगा। ये होगी अपनी पैरेंट चेन। नंबरिंग इस एंड से करनी पड़ेगी 1 2 3 4। नेक्स्ट नाइट्रोजन पे क्या आ रहे हैं? 2 मिथाइल आए, तो इधर मैं क्या लिखूंगा अभी? एन डाइमिथाइल लिखूंगा। सोच के बताओ थोड़ा, सिर्फ एक ही बार एन आएगा क्या? 2 बार आएगा। जैसे नॉर्मल नेमिंग में तुम क्या करते हो? एक ही ग्रुप अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? N, N। मिथाइल, ये वाला मिथाइल N पे है, ये वाला मिथाइल भी N पे है। ठीक है, N N आएगा, फिर आएगा डाई मिथाइल। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा अपने को? 4 कार्बन तो आया ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड तो आया N, और 2 पे क्या है? अमाइन है, 2 अमाइन, ब्यूटान 2 अमाइन। क्लियर है? कुछ पूछना है पूछो। 2-3 एग्जाम्पल तुम करो।
सोच समझ के दिमाग लगा के नेमिंग करो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। साइड चेन्स की नेमिंग तुम्हें ऑलरेडी आती है। इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग करो। फोर्थ में देखो, पेरेंट चेन कितने कार्बन की आ रही है फोर्थ में? 5 कार्बन की या 3 कार्बन की? 5 कार्बन की आएगी। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, 5 कार्बन है, इधर सिर्फ 3 ही कार्बन है, तो ये हो गई पेरेंट चेन। नंबरिंग किसी भी एंड से करो, 3 पे ही अमाइन आएगा, इधर आया 4 5। नेक्स्ट ये क्या हो गई अपनी साइड चेन है। साइड चेन की नेमिंग इधर मैं करता हूँ, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्या नेम है इसका? 2 मिथाइल प्रोपाइल नेम है इस ग्रुप का नेम। 2 मिथाइल प्रोपाइल किस पे है? नाइट्रोजन पे है, तो नेम क्या आएगा? एन पे है, नाइट्रोजन पे आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट अभी पेरेंट चेन की नेमिंग करते हैं। कितने कार्बन है? वर्ड रूट आएगा पेंट, सब सिंगल बॉन्ड तो आएगा एन, और कितने पे अमाइन है? 3 पे अमाइन। क्लियर है सबको? 3 पे आ रहा है अमाइन। बाकी ये नाइट्रोजन पे साइड चेन की मैंने इधर नेमिंग की है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। एन पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, और नॉर्मल पेरेंट चेन में क्या आया? पेंट एन 3 अमाइन। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में भी देखो, ये भी कार्बन आना चाहिए, ये भी कार्बन, ये दोनों कार्बन कंपलसरी है। पेरेंट चेन तो क्या होगी? यही होगी, इधर से लेके ये, नेक्स्ट ये। नंबरिंग अभी किस एंड से करूं, लेफ्ट या राइट एंड से? या किसी भी एंड से करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 राइट से करनी पड़ेगी। इनका लोकन देखो, फंक्शनल ग्रुप का लोकन लोवेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 1 4, दोनों एंड से करोगे तो 1 और 4 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्या देखोगे? साइड चेन्स देखो, इधर ये मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी देखो 1 2 पे ही आ रहा है, इसलिए मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कंसिडर किया और नंबरिंग करता हूँ, तो इधर आएगा ये 1 2 3 4। 2 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल है, 2 इथाइल। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 मिथाइल। नेक्स्ट ब्यूट एंड ब्यूटेन। क्या आएगा आगे? 1,4 डाई अमीन या डाई अमाइन। क्लियर है? अमाइन ग्रुप अगर 2 बार है तो क्या आ जाएगा? डाई अमाइन आ जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट सिक्स्थ में अभी देखो, ये अपनी पेरेंट चेन अभी कौन सी होगी? ये कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है सिक्स्थ में? सिक्स्थ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड है। ठीक है, क्लियर है सबको? C डबल बॉन्ड ONH अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ। ये वाली पेरेंट चेन होगी या नीचे होगी? स्ट्रेट होगी। 4 5 6 7 8। एन पे कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल। और इस फोर्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है ये? इथ इन आइल, इथिनाइल ग्रुप है। क्लियर है सबको? लिखता हूं पहले, 4 पे आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखता हूं, 4 इथ इन, इसमें 2 कार्बन है देखो, 1 डैश 2 डैश, इथ आया, फिर डबल बॉन्ड तो इन आया, फिर क्या आएगा? आइल आएगा, 4 इथिनाइल। नेक्स्ट क्या लिखूं? एन पे क्या है? मिथाइल, एन मिथाइल।
नेक्स्ट अभी अपने पैरेंट चेन की नेमिंग करते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 8, तो वर्ड रूट आया ऑक्ट। नेक्स्ट 6 पे क्या है? इन। 6 पे आया अपना डबल बॉन्ड, तो 6 इन। और क्या आएगा आगे? क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमाइड आ जाएगा, इनामाइड। क्लियर है? 4 पे इथ इन आइल एन मिथाइल ऑक्ट। 6 पे इन 6 इन अमाइड। ठीक है। 7th में अभी कौन सी पैरेंट चेन होगी? कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। 1 2 3 4। ये 2 कार्बन की चेन आई, ये 3 कार्बन की चेन आई। नेक्स्ट ये एन पे कौन सा ग्रुप है? ये एक इथाइल और दूसरा प्रोपाइल। दोनों ग्रुप को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखता हूं। एन इथाइल, नेक्स्ट आएगा एन प्रोपाइल, एंड नेक्स्ट आ जाएगा ब्यूट एन 1 अमाइन। क्लियर है? तो इस वे में तुम अमाइंस की नेमिंग कर सकते हो। नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप अगर आता है तो उसके लिए एन यूज करना है, कैपिटल एन, जिससे ये क्लियर होगा कि नाइट्रोजन पे ग्रुप कनेक्टेड है। ये ध्यान रखो, ग्रुप अगर रिपीट होता है तभी एन कॉमा एन आएगा। जैसे इधर एन कॉमा एन डाई मिथाइल आया। ग्रुप अगर डिफरेंट है तो इसको तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा, एन इथाइल एन मिथाइल। जैसे नॉर्मल भी नेमिंग में तुम क्या करते हो? अलग अलग ग्रुप को अलग ही लिखते हो। जैसे इधर मैंने क्या किया? 2 पे इथाइल किया, 3 पे मिथाइल किया। ठीक है। इधर अगर मैं लिख दूं 2,3 इथाइल मिथाइल, तो फिर उसका सेंस नहीं बनेगा कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे है। ठीक है। इधर भी ऐसे अलग सेम ग्रुप है, अगर दोनों इथाइल होते तो मैं लिखता एन कॉमा एन डाई इथाइल लिखता। ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें ऐसे अलग से ही लिखना है। ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तुम कह रहे हो कि दोनों ग्रुप एन पे ही है। इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे इधर मैंने कर दिया, एक ग्रुप इथाइल करता हूँ, एक ग्रुप मिथाइल करता हूँ। ठीक है। तो इसके नेमिंग में तुम क्या करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे ही आ रहा है ये। ठीक है। किसी भी डायरेक्शन से जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसके अभी नेमिंग में मैं 5,5 इथाइल मिथाइल लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 5 इथाइल लिखूंगा एक बार, फिर क्या लिखूंगा? 5 पे ही मिथाइल लिखूंगा। क्लियर है ये? वैसे यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है? एन इथाइल एन प्रोपाइल अलग से लिखना पड़ेगा। क्लियर है? डिफरेंट ग्रुप के लिए ऐसे कॉमा करके सेम नंबर नहीं आएगा। ठीक है। सेम ग्रुप अगर रिपीट होता है तभी तुम्हें ऐसे एन कॉमा एन या 5,5 ऐसे यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ ईस्टर। ईस्टर की नेमिंग देखते हैं। नेमिंग ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर के नेमिंग में ईस्टर का मैं पूरा फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं पहले, फिर इसका नेम क्या आएगा वो भी देखेंगे। अपने पास ईस्टर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर मैं चाहे तो कर देता हूं आर डैश। इसका जनरल नेम तुम्हें क्या लिखना है? कॉमन नेम या जनरल नेम। कॉमन नेम नहीं तो कॉमन नेमिंग में कर दोगे। जनरल नेम क्या आता है इसका? सबसे पहले तो क्या करना है, समझ लो, बहुत इजी है। आर वाला पार्ट देखना है। आर वाला जो पार्ट है उसका नेम लिखना है अल्काइल। कोई भी ग्रुप हो उसके लिए क्या आएगा? पहले लिखना है इस आर के लिए अल्काइल, फिर ये अपनी पैरेंट चेन होगी। पैरेंट चेन के लिए क्या आएगा? अल्क, इसके जो भी वर्ड रूट आए उसके करस्पॉन्डिंग या अल्काइल डैश कर देता हूं। नेक्स्ट से पैरेंट चेन के करस्पॉन्डिंग अल्क आएगा। नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और सफिक्स क्या आएगा इसके लिए? O8 आएगा। अल्काइल अल्केनोएट इस वे में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
O कर देता हूँ, इधर करता हूँ CH3। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो ग्रुप है वो लिखना है। कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल। सबसे पहला वर्ड क्या आएगा इसके नेम में, मिथाइल। फिर बाद में अपनी पैरेंट चेन है, ये वाली अपनी पैरेंट चेन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कार्बन आए, तो क्या आएगा वर्ड रूट, प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और क्या आ जाएगा, सफिक्स क्या आता है, इस्टर के लिए सफिक्स आता है O8, प्रोपैनोएट, O8 प्रोपैनोएट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे और भी एग्जांपल अगर दूं, 2-3 एग्जांपल बताता हूं। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं करूं, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या आएगा नेम इसका। पहले तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप की नेमिंग कर दो, क्या नेम है इसका, इस ग्रुप का नेम इथाइल। सबसे पहले तो आ गया इथाइल। फिर इसका नेम करता हूं मैं, कितने कार्बन है, 1, तो वर्ड रूट क्या आएगा, मीथ। मीथ के साथ हमेशा एन ही आता है, मैक्सिमम केसेस में एन ही आता है, ठीक है। मीथ एन, मीथ एन आ गया, आगे क्या आएगा अभी, O8 आ जाएगा, मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल अगर मैं करूं, लेकिन ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड ग्रुप है वो अल्काइल है, बाकी ये C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड ग्रुप क्या है, अपना पैरेंट चेन है। करो ये थर्ड ट्राई करो, थर्ड करता हूं और फोर्थ करता हूं। ठीक है, इन दोनों का मैं नेम बता देता हूं, फिर आगे की एग्जांपल तुम करो। थर्ड में भी देखो, पहले तो क्या करोगे, इस ग्रुप की नेमिंग करोगे, ठीक है, ट्राई करो, रॉन्ग भी होता है तो फिर करेक्ट कर लो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और एक क्वेश्चन देता हूं इधर। ऑक्सीजन से कनेक्टेड अल्काइल, फिर ये बाकी का अपना पैरेंट चेन होगा, पैरेंट चेन के नेमिंग में सफिक्स आएगा O8। थर्ड की नेमिंग करते हैं। थर्ड में भी ये तो आ गई अपनी अल्काइल वाली चेन, तो इसमें करता हूं मैं 1 2 3 पहले अल्काइल वाला पार्ट पहले नेम करना है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसका क्या आएगा नेम, 2 मिथाइल प्रोपाइल। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, डैश भी लिखा हो सकता है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। इस्टर के नेमिंग में एक ऐसे अल्काइल ग्रुप लिखा आएगा ही आएगा, ठीक है, या फिर इसको 2 डैश भी लिखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये। नेक्स्ट पैरेंट चेन देखते हैं। पैरेंट चेन अपनी इधर है, पैरेंट चेन में ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, क्या आ जाएगा, पेंट एन O8, पेंटानोएट आ जाएगा। क्लियर है। 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर आ गया O8। नेक्स्ट फोर्थ में सबसे पहले क्या लिखोगे, इथाइल, अल्काइल ग्रुप सबसे पहले लिख देना है इथाइल। फिर ये अपनी पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन में देखो ये आया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किसी भी डायरेक्शन में करोगे तो सेम ही है, थर्ड फोर्थ। इसकी अगर नेमिंग करनी हो तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 इथाइल आएगा, 2 पे क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट। क्लियर है। देखो अभी ये 2 नंबर के साथ जो इथाइल आया है ये पैरेंट चेन वाला इथाइल है, और जो स्टार्टिंग में डायरेक्टली लिखा हुआ है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है यहाँ का। क्लियर है ये।
इस तरह के नेमिंग में सबसे पहले जो लिखा होता है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप होता है। फिफ्थ में क्या आएगा नेम? फिफ्थ में पहले तो ये ग्रुप लिखो, कौन सा है ये? इथाइल। सबसे पहले लिखूंगा मैं ऑक्सीजन से कनेक्टेड इथाइल। फिर पैरेंट चेन है ये आया फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। सेकेंड पे ये ग्रुप कौन सा है? OCH3 ग्रुप का नेम क्या होता है? OCH3 अल्कोक्सी ग्रुप है। क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 पे आएगा मिथॉक्सी। क्लियर है सबको? OCH3 ग्रुप का नेम, OR ग्रुप का नेम क्या आता है? अल्कोक्सी। इसको डिटेल में अपन ने पढ़ चुके हो ये सब, ठीक है। तो 2 पे आया मिथॉक्सी ग्रुप, बाकी 3 कार्बन है तो क्या आएगा? प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो NO8, प्रोपेनोएट। क्लियर है सबको? OR ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ में ऑक्सीजन से कनेक्टेड ये अल्काइल ग्रुप है, ये 1' ये 2'। क्या नेम होगा इसका? 1 क्लोरो इथाइल होगा। सिर्फ क्लोरो इथाइल लिखोगे तो करेक्ट है क्या? क्लोरीन 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, तो सबसे पहले लिखता हूं मैं 1 क्लोरो इथाइल। नेक्स्ट अभी ये अपनी पैरेंट चेन है राइट साइड में, ये तो हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, थर्ड नीचे या राइट में? नीचे आएगा थर्ड। फिर पैरेंट चेन में 2 पे क्या है? मिथाइल है। नेक्स्ट आया इधर 2 मिथाइल और प्रोप, वर्ड रूट आएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप। आगे क्या लिखूं? 2 इन OH, प्रोप 2 इन OH। क्लियर है? अल्काइल ग्रुप की नेमिंग करो, फिर पैरेंट चेन की नेमिंग करो, ये 1' 2'। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ अनहाइड्राइड्स या एसिड अनहाइड्राइड्स। अनहाइड्राइड्स की नेमिंग बहुत इजी है। अनहाइड्राइड किस एसिड से फॉर्म हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम लिखना है। जैसे कोई भी अगर अनहाइड्राइड है, जैसे अगर एक CH3 करूँ, C डबल बॉन्ड O OH करता हूँ, नेक्स्ट में करता हूँ उधर HO C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस एसिड का नेम क्या है? फर्स्ट वाले एसिड का नेम क्या है? 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये वाला कौन सा है? 1 2 3 कार्बन, प्रो एन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है। इससे जो अनहाइड्राइड फॉर्म होगा, जैसे इससे अगर मैं अनहाइड्राइड फॉर्म करूं, क्या नेम, कैसा स्ट्रक्चर होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O O CO CH2 CH3। तुम्हें क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो भी एसिड आ रहा है वो लिखना है। इथेनोइक और प्रोपेनोइक में पहले क्या आएगा? इथेनोइक आएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या लिखोगे? इथेनोइक। फिर नेक्स्ट लिखोगे प्रोपेनोइक। एसिड नहीं लिखना है क्योंकि एसिड नहीं है, प्रोपेनोइक। और लास्ट में क्या आ जाएगा? अनहाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर है ये? और अगर दोनों सेम है तो क्या करोगे? जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल करता हूं, सेकंड, दोनों अगर सेम है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इधर करता हूं OCO CH3। किस पार्ट, ये वाला एसिड कौन सा था? इथेनोइक एसिड। ये वाला भी एसिड कौन सा था? इथेनोइक एसिड। तो इसमें भी 2 बार इथेनोइक नहीं लिखना है, डायरेक्टली इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक अनहाइड्राइड हो जाएगा। इथेनोइक अनहाइड्राइड। सेम अगर है तो एक ही बार लिखना है, डिफरेंट है तो 2 बार लिखना है। थर्ड एग्जांपल इधर करता हूं।
फोर्थ अभी सोच समझ के आंसर करो, आंसर तुम्हें आता ही है। किस एसिड से बना है उसके अकॉर्डिंग नेम आएगा। थर्ड और फोर्थ की नेमिंग करो। थर्ड की अगर नेमिंग करनी है, थर्ड के नेमिंग में 1 2 3 4, ये तो क्या है, ब्यूटानोइक एसिड से आया पार्ट, और ये आया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड से आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ब्यूटानोइक, फिर क्या लिखूंगा आगे, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, इस एसिड के करस्पॉन्डिंग 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, फिर आगे क्या आ जाएगा, अनहाइड्राइड। क्लियर है, ब्यूटानोइक एसिड 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, दोनों से बना हुआ अनहाइड्राइड है, तो आया ब्यूटानोइक 2 मिथाइल प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। फोर्थ का नेम क्या आ रहा है, फोर्थ किससे बना हुआ है, किस एसिड से बना हुआ है, एसिड का नेम बताओ। इसमें अगर तुम वाटर ऐड करोगे तो एसिड फॉर्म हो जाएगा। एसिड कौन सा आएगा, 1 2 3 4 कार्बन है एक दूसरे से कनेक्टेड, इधर आया COOH और एक पे इधर आया COOH, इससे ही फॉर्म होगा। यहाँ का हाइड्रोजन इधर का OH अगर मैं रिमूव कर दूं तो इसी CH2 2 आए, और इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, और फिर ऑक्सीजन 1 और C डबल बॉन्ड O, ये वाला। क्लियर है, इसका नेम क्या है, इसका नेम 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट एन, क्या आएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड आएगा ना, इसका नेम ब्यूटेन, या फिर नंबरिंग करते हो तो 1 4 1 2 3 4, इसका नेम क्या आएगा, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। लेकिन 1 4 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि टर्मिनल पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नॉर्मली नेम डायरेक्टली आएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इससे बना हुआ है तो इसका नेम क्या आ जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड से बना है तो नेम क्या आएगा, ब्यूटेन डाइओइक अनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाइओइक अनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड से बना हुआ हाइड्राइड है ये, तो नेम आ गया इसका ब्यूटेन डाइओइक अनहाइड्राइड। क्लियर है। जैसे अगर मैं 5th एग्जांपल करता हूं इधर, इसका नेमिंग करो, अभी सेम लॉजिक का यूज करो। 5th क्या आएगा नेम, 1 2 3 1 2 3 आ रहा है दोनों डायरेक्शन से, ये 1 2 3 4 5, 3 पे क्या है, इथाइल, किससे फॉर्म हुआ है ये, 3 इथाइल एसिड का नेम क्या आता, पेंटेन डाइओइक एसिड आता, ठीक है। 1 5 लिखने की जरूरत नहीं है, पेंटेन डाइओइक एसिड आता, लेकिन ये अनहाइड्राइड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली अनहाइड्राइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा अनहाइड्राइड। क्लियर है। इस टाइप से अगर कंपाउंड आता है तो इस वे में नेमिंग होगी।